आज का हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ईयर के सर्कुलेशन के चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ईसीजी, या इसको फुल फॉर्म में हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, इसको बुक से रीड करने से पहले मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ एक सिंपल डायग्राम से, ताकि बुक में वही बातें सारी लिखी हुई भी आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। देखिए, ईसीजी आपको पता होगा, कोई भी अभी फैमिली में किसी जानने वाले ने ईसीजी ज़रूर कराई होगी। तो ईसीजी क्या है एक्चुअली, हार्ट कैसे काम कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, उसको हम देखते हैं। तो ईसीजी की कुछ इंपॉर्टेंट वेव्स हैं। अब इसमें आपको डिफरेंट पैथोलॉजीज़ के कौन सी वेव ख़राब होगी तो क्या मसला है, इतना जानना ज़रूरी नहीं है। बट ईसीजी की जो हमें सुपरफिशियली 4-5 वेव्स हैं वो क्या इंडिकेट करेंगे, हमें पता होना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें पी वेव की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पी वेव की, ठीक है, ये पी वेव है हमारे पास। पी वेव क्या शो करिए, आपको पता है हार्ट का अगर स्ट्रक्चर मैं बनाऊँ हार्ट का अगर मैं यहाँ एक रफ से स्केच बनाता हूँ कि ये हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रियम जब ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होंगे ताकि एट्रियम से ब्लड को वेंट्रिकल में भेजा जाए, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा जाए ब्लड को। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे होंगे तो एक वेव बनेगी जिसको हम कहते हैं पी वेव। तो यहाँ पे ये मेंशन है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू एसिड नोड ट्रिगिंग। एसिड नोड क्या है एक्चुअली, हमने पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में कहीं डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़। एसिड नोड एवी नोड होता है जहाँ से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट होती है। ऐसे नोड से पे एवी नोड पे जाती है, बंडल ऑफ फेस, बंडल ब्रांचेस और पकंजी फाइबर सारा, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लें, एक दो वीडियो पहले होगी। तो ऐसे नोड से इनिशिएट हुई तो एट्रिया को उसने कॉन्ट्रैक्ट कराया तो वो पी वेव जनरेट हुई, जो हम कहते हैं कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पी वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे हम फोकस करें तो हमारे पास एक इंटरवल आ रहा है, ये पी आर इंटरवल, ठीक है। ये हमारे पास पी आर इंटरवल, ये जो छोटा सा गैप है जिसको हम नाम दे रहे हैं पी आर इंटरवल का, ठीक है। ये इंटरवल क्या है, डिले ऑफ एवी नोड टू अलाउ फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। मतलब क्या कि आपको पता है कि ऐसे नोड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है वो एवी नोड पे जाती है, और मैंने आपको बताया था एवी नोड पे माइनर सा डिले होता है, और वो डिले का फंक्शन ये होता है कि वेंट्रिकल में ब्लड सही तरह एट्रिया से आ जाए, फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें। ऐसा ना हो कि वेंट्रिकल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, ब्लड पूरी तरह आया ना हो, तो वो माइनर सा डिले होता है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले, तो वो ये शो कर रहा होता है, पी आर इंटरवल शो कर रहा होता है वो माइनर सा डिले, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब तीसरी चीज़ पे जाते हैं, वो है हमारे पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये जो आपको बड़ी सी वेव नज़र आ रही है इसको हम कह रहे हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है, एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, माइनर डिले भी हो गया, वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया है, तो वेंट्रिकल नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ट्रिगर पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन, जाहिर है हार्ट पंप करेगा, ब्लड जाएगा हार्ट से, ठीक है। तो इन शॉर्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है क्यू आर एस इंटरवल, ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एस टी सेगमेंट। एस टी सेगमेंट हमारे पास ये है, एस टी सेगमेंट हमारे पास वेंट्रिकल की ये जो शो कर रहा है ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये वाला सेगमेंट जो है ये एस टी सेगमेंट है, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है। वेंट्रिकल जो है अब डीपोलराइज तो हो चुके हैं, अब वेंट्रिकल ने रीपोलराइज होना है। मतलब क्या कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं डीपोलराइजेशन, उसका वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में चला गया, अब रीपोलराइजेशन नॉर्मल वोल्टेज में आना है, तो उसको हम रीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अब ये बिगनिंग है, और जो टी वेव शो हो रही है ये वाली टी वेव, ये वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन एक्चुअल में शो कर रही है। एस टी सेगमेंट क्या शो कर रहा है कि अभी वेंट्रिकल रीपोलराइज हुआ नहीं है, अभी इसकी तैयारी कर रहा है, और टी वेव क्या शो कर रही है कि वेंट्रिकल रीपोलराइज हो गया है। अब आप कहें कि चलो हमने एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन देखी, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन देख ली, और वेंट्रिकल रीपोलराइज हो गया, मगर एट्रिया कब रीपोलराइज हुआ, तो ये जो क्यू आर एस है कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ही छुपा होता है एट्रियल रीपोलराइजेशन। अगर बहुत ही ट्रिकी एमसीक्यू आपसे पूछा जाए, मोस्ट प्रोबेबली इस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, एमडी कैट में पूछा जा सकता है कि एट्रिया की जो रीपोलराइजेशन है वो कहाँ छुपी होती है, तो वो आपने बताना है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में छुप जाती है एट्रिया की रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इसी अगर इतना भी आपको समझ आ गया तो आपकी बुक में जो जो चीज़ें हैं आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। अब बुक से आपको देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है अब। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या क्या लिखा है, इसी जो बताया वो होती क्या है कि इम्पल्सिस दैट ट्रैवल थ्रू कार्डिक मसल ड्यूरिंग द हार्ट, ज़्यादा जो इम्पल्स है कार्डिक मसल ने जनरेट की वो हार्ट से ट्रैवल हुई, हमने स्किन पे लीड्स लगाते हैं और स्किन पे हमने इसको डिटेक्ट की वो इलेक्ट्रोड्स के जरिए। तो ये लिखा है सरफेस पे हमने डिटेक्ट की, बॉडी सरफेस पे, वे द करंट कैन बी डिटेक्टेड बाई इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, प्लेस ऑन द स्किन, हम चेस्ट पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बस ये इसकी डेफिनेशन है। ये वही सारी लीड्स दिखाई हुई है, वही सारे दिखाए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया पहला स्टेप क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। ये क्या शो कर रहा था, ये पी वेव शो कर रही है, ठीक है, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन शो कर रही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई है और डिले आया है एवी नोड पे, तो हमारे पास ये शो कर रहा था
पी आर इंटरवल, ठीक है, ये पी आर इंटरवल वाली बात है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और इससे क्या हो रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यहाँ हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ पर एस टी सेगमेंट कहीं आ रहा होगा कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइज होने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास टी वेव आ रही होगी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में। तो वही चीज़ें सारी, कुछ मुश्किल यहाँ पर नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा है वो भी देख लेते हैं। डीपोलराइजेशन है जो ऐसे नोड से ओरिजिनेट हुई, इसने पी वेव शो किया। उसके बाद पी आर इंटरवल क्या है कि टाइम इज द पीरियड ऑफ time start of p wave to the beginning of QRS complex. This interval indicate the amount of time required for SA node depolarization to reach the ventricle. एक्चुअली वही कह रहे हैं, ऐसे नोड से डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल में जब तक पहुंचेगी, वही डिले भी वही है, और जो मैंने आपको बताया कि वो माइनर डिले होता है, आप इस दूसरी वर्डिंग में कह लेंगे वेंट्रिकल तक पहुंच रहा है, तो ये बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एस टी सेगमेंट आ गया, रिप्रेजेंट पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू द इनिशिएशन ऑफ रीपोलराइजेशन, मतलब वो टाइम पीरियड है जहाँ पर रीपोलराइजेशन की तैयारी कर रहा है वेंट्रिकल। और टी वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। एक्चुअली आपको आइडिया हो गया होगा, सारी वही चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी इस डायग्राम से। तो वो डायग्राम अगर आपने समझ ली तो आपके लिए अपनी वर्डिंग में भी लिखना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका ECG का टॉपिक एंड होता है। ब्लड वेसल का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।